ईरान का चाबहार बंदरगाह बेशक भारत की आवश्यकता है, लेकिन यह चाबहार भारत की इतनी बड़ी भी मजबूरी नहीं है कि ईरान अपनी मनमानी करे और भारत केवल बैठकर तमाशा देखे, क्योंकि पहली बार भारत ने अपने सॉफ्ट पॉलिसी को छोड़ते हुए ईरान पर बहुत ही बड़ा हार्ड ब्रेक लगा दिया। यहाँ पर आपको बता दे, ईरान को तगड़ा जवाब देना भारत की मजबूरी बन गई। जैसा कि मिडल ईस्ट एशिया के इस पूरे युद्ध में अभी तक भारत ने बहुत ही संतुलन वाली नीतियों का पालन किया, लेकिन अब खुद भारत के सामने यह सवाल उठा कि क्या ईरान या ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतना आवश्यक है कि उसके लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे मित्र से होने वाले नुकसान को बर्दाश्त किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की आवश्यकता अपनी जगह पर है और ईरान के चाबहार पर भारत ने अपना रणनीतिक निवेश किया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा, चाबहार का उद्देश्य भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुँचना था। लेकिन अगर भारत के सामने एक तरफ जहाँ पूरे मिडल ईस्ट एशिया के व्यापार को और एक तरफ केवल ईरान के चाबहार बंदरगाह को रखा जाए, तो भारत के लिए मिडल ईस्ट एशिया के व्यापार का चुनाव करना ही एकमात्र विकल्प होगा। वहीं चाबहार बंदरगाह का वह फायदा अब भारत को नहीं मिलेगा जो कि भारत ने पहले कभी सोचा था, क्योंकि यह चाबहार अब हमेशा अमेरिकी प्रतिबंधों में होगा। और अब इन पूरे हालात को देखते हुए भारत ने पहली बार मजबूत इरादों से संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़ा होने का फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दे, पिछले ही दिनों जब ईरान ने दोबारा से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर हमला किया, तो इस हमले ने अचानक से भारत को ईरान के प्रति कठोर बना दिया। भारत ने तुरंत ईरान के ऐसे हमले की कठोर आलोचना की, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात का जो फुजैराह बंदरगाह है वह भारत के लिए कोई सामान्य बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत के लिए संकट में एनर्जी लाइफ लाइन है, भारत का स्ट्रेटेजिक गेटवे है। बस इतना समझिए कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तब भी फुजैराह बंदरगाह से यूएई और भारत का व्यापार होता रहेगा, क्योंकि फुजैराह ओमान की खाड़ी में स्थित है, यानी इसका हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो ऐसे संकट के समय में ईरान ने यूएई के साथ भारत के तेल सप्लाई के आखिरी विकल्प पर अटैक किया और ईरान के इसी अटैक ने भारत को भड़का दिया, जिसका नतीजा है कि जो भारत अभी तक मिडल ईस्ट एशिया में संतुलन की राजनीति कर रहा था, अब वही भारत अचानक से खुलकर यूएई के पक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि ईरान से भारत को जितना फायदा नहीं मिलता उससे ज्यादा तो ईरान ने भारत का नुकसान करवा दिया। और अब भारत ने फैसला किया है कि वह संयुक्त अरब अमीरात के साथ में स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करेगा और इसके लिए भारत ने केवल 6 महीने की समय सीमा तय की है, यानी 6 महीनों के भीतर दोनों देशों के बीच में मिडल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। यहाँ पर आपको बता दे, इसी साल दोनों देशों के बीच में इस प्रकार के डिफेंस पार्टनरशिप के मामले में केवल एक सामान्य लेटर ऑफ इंटेंट हुआ था, यानी इसे केवल एक शुरुआती इरादा माना जाता है। लेकिन अब ईरान के गुंडागर्दी से भारत के इरादे बदल गए और अब यह लेटर ऑफ इंटेंट सही मायने में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक फाइनल रक्षा समझौता बनने जा रहा है।